आपको संविधान हक नहीं देता है मर्डर करने का। आपको गलती कर रहे हैं, कानून का हवाले कीजिए। कानून जो है यहाँ का कहीं ना कहीं उस अपराधियों को अरेस्ट नहीं कर रही है। कानून के हाथ से भाग गया अपराधी। आपको क्या लगता है संतू बैठक है जी, संतू बैठक आप लोग नाम ले रहे हैं, उस संतू बैठक का प्रशासन गिरफ्तार कर पाएगी? नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा, हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, हमको पूरा विश्वास है। इंसाफ नहीं, सच्चाई छुप जाएगा। दुखी हम लोग को इंसाफ कहाँ मिलेगा? गरीब दुखी के कहाँ इंसाफ मिलता है? नहीं मिलता है। आप नमस्कार, मैं हूं विजय और आप लोग देख रहे हैं बिहारी विजय न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के दारपा पिपरा में मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से लगभग 15 दिन पहले यही वो गांव है जिस गांव में एक युवक को मार करके दफना दिया गया था। वो लाश जो है लगभग 2 से 4 दिन बाद मिला था, लेकिन ये भी घटना जो है सेम वही घटना है। दोस्तों मैं बता दूं कि यही दारपा पिपरा के एक व्यक्ति जो है वो कमाने जाते हैं बाहर, लेकिन वहां जाने के बाद उनके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है कि यहाँ का ये कुछ लोग हैं जो मिल करके बाहर वाले मालिक के साथ मिल करके उनका क्या होता है कि हत्या कर देते हैं। तो क्या लगेंगे जिनका हत्या हुआ है? हमारा भाई लगेगा। आपका भाई लगेगा। हाँ। तो आपके भाई को मार करके संतू बैठक घर आ गया था? घर आया था। घर आया था। हाँ। अच्छा, माने आप अपने भाई के पास कॉल कर रहे थे तो कॉल नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा, बात तो कुछ नहीं था। इन लोगों से पूछ रहे थे तो इन लोग क्या जवाब? ये बोला था बात करते करते जैसे पागल हो गया। पागल हो गया? निमन आदमी पागल हो जाएगा। अच्छा, माने पागल हो गया। हाँ। तो कम से कम जिंदा तो मिलना चाहिए ना। हाँ। ये चीज पूछे उनसे? हम उनसे पूछे जौन जगह पर था। हाँ। बोले चलो जगह दिखाओ, खर्चा हमारा लगेगा। हाँ। तो जगह दिखाने से इनकार कर रहा था। और प्लस में थाना पे भी गया। हाँ। थाना पे गया तो बड़ा बाबू के सामने सकार लिया जाएंगे। हाँ। और जाने का रास्ते में वो भाग गया। अच्छा, तो ये बॉडी आप लोगों को कैसे मिला? हम लोग कोशिश कर खोजे हैं। कोशिश करके खोजे हैं। हाँ। मैंने वो बताया नहीं है? नहीं बताया। अभी संतू बैठक कहाँ है? अभी तो मालूम नहीं कहाँ पे भागा है। मैंने उसका पिता, मैंने उसका घर वाला सब फरार है। पूरा फरार है। कोई घर पे नहीं कोई है। नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मामले का खोल हो चुका है और सच्चाई बाहर आ चुकी है। जिस संतू बैठक का नाम बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं घर छोड़ करके कहीं फरार हो गए हैं। तो घर छोड़कर फरार हो जाना, ये सच्चाई स्पष्ट दिखती है कि इस कत्ल करने में यदि अगर बात की जाए तो 100% हाथ जो है इसी संतू बैठा का है। उनके पिताजी का क्या नाम है? जोखू बैठा। अब जिन 2 व्यक्ति का नाम खुलासा हो रहा है उस मामले में और भी कोई है? नहीं, वही उसका हाथ है। वही दोनों का हाथ है। तो प्रशासन से हम चाहेंगे, अब वही नहीं बताएगा किसका हाथ है क्या है, सच्चाई तो वही बताएगा। वो मर्डर किया है वही बताएगा। एक आदमी मारा है कि 2 आदमी, कितना आदमी वही बताएगा। वो जब तक नहीं पकड़ा रहा है सच्चाई नहीं सामने आएगा। कहीं ना कहीं 2 व्यक्ति का नाम खुला हो चुका है। अब वही दोनों व्यक्ति जो इस मामले को पूरा सच्चाई बताएगा प्रशासन को। और प्रशासन से मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यक्ति को ऐसी सजा दे कि जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा काम ना करे। क्योंकि किसी को बेटे को बाहर ले जा करके मारना और किसी के भाई को ले जा करके मारना, 22 वर्षीय युवक को मारना, इस प्रकार की घटना अगर हो रही है तो सबसे बड़ी नाकामयाबी यहाँ की प्रशासन और यहाँ की बिहार सरकार की है। क्योंकि इस प्रकार की दरिद्रता की हद पार करना किसी की बस में नहीं था, लेकिन ये प्रशासन ही है और बिहार सरकार ही है कि ऐसे ऐसे लोगों को छूट दे रहे हैं और वो जा करके आए दिन इस प्रकार के घटना कर रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द अगर कोई सजा नहीं दे पा रहे हैं तो आए दिन इस प्रकार का व्यक्ति का उत्तेजना बढ़ता जाएगा, भाव बढ़ता जाएगा। और आज इनके भाई को मारा है, कल किसी और के भाई को मारेगा, कल उसके भाई को मारेगा। इस प्रकार की घटना होती है। प्रशासन देखते रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहिएगा प्रशासन? प्रशासन से ये कहना चाहिए कि हमको इंसाफ दिलाइए। हाँ। आपको जैसा होगा उनसे लास्ट हम लोग ढूंढ कर लाए, हमको इंसाफ चाहिए बस। हाँ। उसकी 2 बच्चे हैं। अच्छा। उसका पत्नी जवान है। हम लोगों की इंसाफ चाहिए। क्या नाम था आपके भाई ना लगेगा? चाचा का लड़का तबरेज आलम नाम है। पिता नाम जहीर मियां। अच्छा बताइए, उनके 2 बच्चे हैं, उनके बच्चे को अब कौन देखेगा? उनके पत्नी को कौन देखेगा? क्या प्रशासन यहाँ के सरकार से क्या सुविधा आप मांगना चाहेंगे? यही सुविधा मांगना चाहते हैं कि उसका 2 बच्चा है, उसका भी जीवन है। हाँ। उसका पत्नी का भी जीवन है। हाँ। कर से कर सजाई करवाइए, उसके बाद में हम लोगों को इंसाफ दिलवाइए। प्रशासन आपके दरवाजे पे है? प्रशासन दरवाजे पे आया था, भाग गया। कुछ भी नहीं कहा, भाग गया। अब बताइए कि प्रशासन जो है, जब सभी चीजों का खुलासा यहाँ पे हो गया है कि संतू बैठा जो है हमारे भाई के कत्ल किया है, कहीं ना कहीं घर छोड़कर फरार होने का रीजन है, तो वही है इसमें शामिल और उसी का हाथ है। जब प्रशासन को इस चीज को मालूम हो चुका है तो सबसे पहले प्रशासन संतू बैठा को गिरफ्तार करे और उनसे सच्चाई निकलवाए कि आखिरकार क्यों हुआ ऐसे। तो अब
तबरेज के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या दुश्मनी था? सच्चाई अगर प्रशासन नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगी? प्रशासन इनके दरवाजे पे आया और बिना कुछ जवाब दिए भाग गया। अब बताइए इन लोग जाए तो जाए किसके पास? प्रशासन किसके लिए बनाया गया है? किसी के न्याय के लिए बनाया गया है? हम लोग गरीब दुखी, हम लोग इंसाफ कहाँ मिलेगा? गरीब दुखी के कहाँ इंसाफ मिलता है? नहीं मिलता है। आप लोग देखिए, इस प्रकार की गरीब लोग अगर मर रहा है, हम लोग इस प्रकार की गरीब अगर लोग मर रहे हैं तो सबसे बड़ा नाकामी आप लोगों की है और आप ही लोग इन लोगों को मरवा रहे हैं और मार रहे हैं। गरीबी का हालत मर रहा है, इसलिए हम गरीब नहीं रहते तो वहाँ कमाने जाते हम। तब पेट के लिए गए थे, क्या दुश्मनी हमसे था? बताइए। पेट, अपना पेट नहीं पालेंगे। इस प्रकार से अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो कोई गरीब भूखे मर जाएगा। भूखा इसलिए मर जाएगा जब तक वो बाहर कमाने नहीं जाएगा। खाएगा क्या और अपना जीवन यापन चलाएगा कैसे? तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अरेस्ट कीजिए और इन भाई लोगों को न्याय दिलवाइए। जाजेदारपा थाना में, पिपरा गांव में गुंडागर्दी होता है, प्रति महीने मर्डर होता है। प्रशासन क्यों नहीं इस पे कार्रवाई कर रहा है? ये क्षेत्र जो है दारपा थाना लगातार लगभग 1 महीने के अंदर में बहुत ऐसे घटनाएं हो गई है। पूरा ऐसे ही चलेगा? देश आजाद हो गया, कानून आपको हक नहीं देता है, आपको संविधान हक नहीं देता है मर्डर करने का। आपको गलती कर रहे हैं, कानून का हवाले कीजिए, आपको हक देता है मर्डर करने का। तो आपका कानून जो है यहाँ का कहीं ना कहीं उस अपराधियों को अरेस्ट नहीं कर रही है। कानून के हाथ से भाग गया अपराधी, भाग गया ना। 15 दिन 20 दिन महीना में रह के भाग गया घर पे। आपको क्या लगता है संतू बैठक है जी, संतू बैठक आप लोग नाम ले रहे हैं, उस संतू बैठक प्रशासन गिरफ्तार कर पाएगी? नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा। हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, हमको पूरा विश्वास है। इंसाफ नहीं, सच्चाई छुप जाएगा, हमको विश्वास है। नहीं दोस्तों, मैं चाहूंगा इनकी कहानी आप लोग सुने, इनकी परेशानी सुने। उनका 2 बच्चा था, उनका ये भाई था और उनकी मम्मी जो है विधवा है। कहीं ना कहीं एक परिवार विश्वास नहीं है कि सच्चाई मिलेगा। परिवार को चलाने के लिए वही एक लड़का था जो बाहर कमाने गया था और उनके साथ इस प्रकार की घटना हो जाना और प्रशासन जो इनको न्याय नहीं दिला पाएगी। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, यह वीडियो बिहार के हर एक कोने में पहुंच जाए। और यदि दारपा थाना इन लोगों को मदद नहीं करते हैं तो दूसरा थाना जो इन लोगों को मदद करे और इन लोगों को देख रेख करे और मामला का छानबीन करे। तो दोस्तों, ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए देखते रहिए बिहारी विजय न्यूज। कैमरामैन चंदन के साथ अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।